हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। लेकिन इन लोगों ने गुस्ताखियों के दरवाजे खोले। आज जगह जगह गुस्ताखियां हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा का क्या अकीदा था? इन लोगों ने हुजूर की अजमत को घटाते हुए किताबों में लिखा कि हुजूर को इल्मे गैब नहीं है। प्यारे देखे अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या है, दर्स लेकर जाएं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्मे गैब के मुतालिक अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म अता फरमाया। बेशक ये कहते हैं इल्मे गैब सिर्फ अल्लाह को, हम भी कहते हैं इल्मे गैब सिर्फ रब तबारक व तआला को है। लेकिन रब का जो इल्म है वो जाती है और मुस्तफा करीम का जो इल्म है वो अताई है। और इन लोगों ने दलील क्या पेश की? दलील यह पेश की कि जब हजरत जिब्राइल, हदीस जिब्राइल में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत कब आएगी? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया मुझे नहीं मालूम कयामत कब आएगी। अल्लाह अकबर। किसी हदीस में ये अल्फाज ही नहीं है कि मेरे आका ने फरमाया हो कि मुझे कयामत का इल्म नहीं, बल्कि सरकार ने फरमाया मल मसऊल अनहा बिआलमा मिनस साइल, बल्कि जिससे सवाल किया जा रहा है वो साइल से ज्यादा नहीं जानता। यानी जिब्राइल जानते हैं कयामत कब आएगी। मुस्तफा करीम ने फरमा दिया कि जो है कयामत का इल्म तुम्हें भी है मुझे भी है, लेकिन प्यारे इजाजत नहीं थी कि कयामत कब आएगी बताया जाए। क्या नहीं बताया मुस्तफा करीम ने? दिन बता दिया जुमा का दिन होगा, और आपने जो है कयामत की निशानियां बता दी हैं, तारीख बता दी कि 10 तारीख होगी, महीना बता दिया मुहर्रम का महीना होगा। बस सन आपने नहीं बताया। वो इसलिए नहीं बताया कि कहीं कयामत से पहले कयामत ना आ जाए, आपको मालूम चल जाए मिसाल के तौर पे कि 2030 में कयामत आने वाली है, तो भला बताइए आप मालो जायदाद इकट्ठा करेंगे? आप भला जो है कारोबार पर ध्यान देंगे? नहीं, बल्कि सारी चीजें छोड़कर मस्जिदों में चले जाएंगे, अल्लाह अल्लाह कहेंगे कि जो है अब तो कयामत आने वाली है। इस चीज को बचाने के लिए मुस्तफा करीम ने कयामत के मुतालिक सन नहीं बताया, वरना निशानियां तो सारी आपने बता दी। और निशानियां वही शख्स बता सकता है जिसको मंजिल का पता हो। आप मुझसे पूछें ये बताइए अजमेरी मस्जिद कहां है? अगर मैं कहूं नहीं जानता तो होगा कि नहीं जानता, लेकिन अगर मैं किसी को रास्ता बता दूं आप इस गली से निकलिए, अब रास्ते में नई मस्जिद वाली गली पड़ेगी, उसके आगे आप बढ़ेंगे तो एक चौक पड़ेगी, और आगे बढ़ेंगे तो कुछ दुकानें पड़ेंगी, उसके बाद अजमेरी जामे मस्जिद है। मैंने पता बताया, मैंने जो है निशानियां बताई, तो मालूम है कि मुझे अजमेरी जामे मस्जिद का पता मालूम है। मुस्तफा करीम ने सन नहीं बताया, निशानियां सारी बता दी। पता चला मुस्तफा करीम को कयामत का भी इल्म अल्लाह ताला ने अता फरमा दिया। समझ रहे हैं आप बात को मेरे भाई? समझिए, दीन सीखिए। दीन सीखना बहुत मुश्किल नहीं है, बस मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम रह के उलमाए अहले सुन्नत की कद्र कीजिए, उनकी तरफ रुजू कीजिए, अपने अकीदे पर कायम रहिए। दीन सीखना बहुत आसान है। आओ देखो, ये कहते इल्म नहीं, हुजूर को तो उस चीज का इल्म था कि इनको अपनी औलाद के बारे में गारंटी नहीं है, लेकिन मुस्तफा करीम का इल्म देखे। आइए, इसी सियाह सित्ता की किताबों में मौजूद है, एक सहाबी रसूल है हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर तशरीफ फरमा है, सहाबाए किराम मौजूद है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा जो पूछना है पूछ लो। अल्लाह अकबर। ये बात कौन कहेगा? जिसे सारी चीजों का इल्म हो, वही तो ये बात कहेगा कि जो चाहो पूछ लो, आज मैं तुम्हारी सारी बातों का जवाब दूंगा। हजरत उमर कहते हैं मुस्तफा करीम ने जब ये फरमाया तो हम लोग खामोश थे। मेरे आका ने फिर इरशाद फरमाया। हजरत उमर कहते हैं मेरे मुस्तफा करीम के चेहरे मुबारका पर जलाल के असरात नजर आ रहे थे। मैं घुटने के बल खड़ा हुआ, अर्ज करने लगा फिदाका उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, हम आपके अल्लाह के सच्चे रसूल होने पर और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर और इस्लाम के सच्चे दीन होने पर ईमान लाते हैं। हुजरते अबू उमर ने जब इतना कहा तो मुस्तफा करीम ने फिर फरमाया, जो पूछना हो पूछ लो। एक सहाबी रसूल है हजरते अब्दुल्ला इब्ने रवाहा, खड़े हुए अर्ज करने लगे, मेरे आका करीम आप फरमाइए मेरा बाप कौन है। समझ रहे हैं क्या सवाल किया? फरमाइए मेरा बाप कौन है। और बड़ी माजरत के साथ ये बात खुद बाप भी नहीं बता सकता कि औलाद का बाप कौन है, ये तो सिर्फ मां बता सकती है। बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूं, लेकिन मेरे आका से जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा ने पूछा तो मेरे आका ने ये नहीं फरमाया अल्लाह जानता है, नहीं नहीं, बल्कि फरमाया और पूछा इसलिए क्योंकि हजरत अब्दुल्ला को लोग ताने मारते थे कि तुम्हारा बाप कोई और है, तुम्हारा बाप कोई और है। तो मुस्तफा करीम से आपने सवाल किया, ऐ मेरे करीम आका आप फरमाए मेरा बाप कौन है। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, ऐ अब्दुल्ला तुम्हारा बाप रवाहा ही है। समझ रहे हैं, तुम्हारा बाप रवाहा ही है। महफिल इख्तिताम हुई, हजरत अब्दुल्ला घर पहुंचे, मां ने कहा तेरे जैसा बेटा तो कोई होगा ही नहीं, तूने आज भरी मजलिस में अपनी मां को रुसवा कर दिया। तो हजरत अब्दुल्ला का जवाब सुने, कुर्बान जाए हजरत अब्दुल्ला के अकीदे पर। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, ऐ मेरी माँ, अगर मेरे मुस्तफा करीम आका मुझे किसी काले गुलाम का बेटा बता देते तो मैं अपना नसब उसी की तरफ मंसूब कर देता, क्योंकि मुस्तफा करीम की ज़बाने मुबारक से निकली हुई बात गलत हो ही नहीं सकती। बहुत खूब। ये सहाबा का अकीदा था। और अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इरशाद फरमाया, वअल्लमका मा लम तकुन तालम, और ए महबूब आपको वो हर चीज बता दी गई जो आप नहीं जानते थे। और रब ने फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने आप रब तबारक व तआला की तरफ पलटेगा। क्या माज़ अल्लाह ने अपने महबूब को इल्म अता नहीं फरमाया? आप गौर करें, जरा सोचे कि कहां पर उम्मत आकर खड़ी हो गई है। इन लोगों ने कहा कि जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इख्तियार नहीं है, आप किसी को कुछ अता नहीं कर सकते। प्यारे देखे क्या क्या मुस्तफा करीम अता करते हैं। सियाह सित्ता की किताबों में मौजूद है, हजरत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, आप हुजूर को वुजू के लिए पानी दिया करते थे। एक रात आपने मुस्तफा करीम आका को वुजू के लिए पानी दिया। मेरे मुस्तफा करीम आका के दरियाए रहमत जोश में आई। आपने इरशाद फरमाया, ऐ रबिया मांग लो, क्या मांगते हो? वाह वाह बहुत खूब। ऐ रबिया मांगो, क्या मांगते हो? हजरत रबिया भी बड़े ज़हीन थे। आपने अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जन्नत में आपका साथ चाहता हूं, आपका साथ चाहता हूं। हजरत रबिया का अकीदा यह था कि नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। तभी तो आपने जन्नत मांगी। मेरे करीम आका ने यह नहीं कहा, ऐ रबिया तुमने ये क्या मांग लिया, जन्नत मांगनी है तो जाओ रब से मांगो, नहीं, बल्कि हजरत रबिया को मेरे आका ने जन्नत अता फरमा दी। अल्लाह अकबर कबीरा। पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये इख्तियार दिया है कि आप जिसको चाहें जन्नत अता फरमा दे। हजरात मोहतरम, उन्वान जो मेरा था वो मामूलाते अहले सुन्नत, यानी अहले सुन्नत के जो मामूलात हैं। प्यारे जरा गौर करें, आज लोगों ने तरह तरह के एतराज वारिद करके उम्मत को उलझा दिया। लेकिन प्यारे लोग ये कहते हैं तुम लोग मरने के बाद कुरान खानी करते हो, इसाले सवाब करते हो। ये कहाँ मौजूद है? हदीस में मौजूद है। हजरते प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुर्बानी के लिए आपने एक सियाह रंग का मेंढा मांगा, जिसकी आंखें भी काली, जिसके खुर भी काले। अल्लाह अकबर। उस मेंढे को ज़बा किया।
ज़बह करने के बाद आपने जो है अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ परवरदिगारे आलम, इस कुर्बानी को मेरी जानिब से, मेरी आल की जानिब से और मेरी उम्मत में जो लोग कुर्बानी नहीं कर सके उनकी जानिब से कबूल फरमा। वाह वाह बहुत ये खूब। इसाले सवाब नहीं तो क्या है? लोग कहते हैं फातिया कहाँ लिखी है? फातिया इसाले सवाब की एक किस्म है। इसाले सवाब ये तो कुरान और हदीस से साबित है। प्यारे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं, हजरत साद इब्ने उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज करने लगे, ऐ मेरे करीम आका, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, मैं सदका करना चाहता हूँ, क्या करूँ? तो मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, पानी का इंतजाम करो। हजरत साद इब्ने उबादा ने कुआं खुदवाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए और हजरत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये कुआं साद की मां की तरफ से है, यानी पानी तुम पियोगे, सवाब साद की मां को पहुंचेगा। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने कुआं था। लोग ये कहते हैं ठीक है, आप इसाले सवाब करते हैं, फातिया करते हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों ने यह भी एतराज लाके खड़ा किया कि सामने रख के कहां रख करना चाहिए, ये कहां दलील है? हाजा का लफ्ज हदीस पाक में मौजूद है, और हाजा यानी ये का लफ्ज ये करीब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जालिका का लफ्ज उसके लिए, वो के लिए, दूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये कुआं साद की मां की जानिब से है। पता चला कुआं वहां पर मौजूद था, इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात फातिहा का खाना सामने रख के इसाले सवाब करते हैं, और ये हदीस का तरीका है। वाह वाह बहुत और खूब। सिर्फ इतना ही नहीं, जामे तिरमिजी की हदीस, हजरत अनस इब्ने मालिक इस हदीस पाक के रावी है। आप बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर हुआ, मैंने सलाम किया तो मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भूख के असरात जाहिर हुए। मैं पलट के आया अपनी माँ के पास, कहने लगा, ए अम्मी जान, मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिरी दी और हुजूर पर भूख के असरात जाहिर है, को कुछ खाने के लिए है। तो हजरते उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुछ रोटियां थी सूखी हुई, उन रोटियों को लिया और हजरते अनस इब्ने मालिक को दुपट्टे में दे के आपको गले में लटका दिया और कहा, जाओ मुस्तफा करीम के पास लेकर चले जाओ। जब हजरत अनस इब्ने मालिक वहां पर पहुंचे, अभी कुछ बात नहीं की, ना ही कोई चीज दिखाई, बल्कि जैसे पहुंचे मेरे करीम आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ अनस, खाना लेकर आए हो। समझ रहे हैं आप? कहा खाना लेकर आए हो, अभी देखा नहीं, पता चल गया कि अनस इब्ने मालिक खाना लेकर आए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अनस इब्ने मालिक ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा घर चलो। घर गए मेरे करीम आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दीगर सहाबा किराम भी मौजूद हैं। हजरत सहाबा को लेकर हजरत अनस इब्ने मालिक के साथ उम्मे सुलैम के घर पहुंचे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने उस रोटियों को रखा गया। रखने के बाद आपने घी का कुप्पा उसमें निचोड़ा और सहाबा को हुक्म दिया कि आओ खाओ। सहाबा आते जाते 10-10 करके सहाबा आए और खाते जाते, यहां तक के 70 सहाबा ने उस थोड़ी सी रोटी से खा लिया। और कैसे खाया? अल्लाह अकबर कबीरा। जब रोटियां सामने थी, घी का कुप्पा निचोड़ा गया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पर दुआए बरकत फरमाई। और हदीसे पाक के अल्फाज हैं, मेरे करीम आका ने जो चाहा पढ़ा, जो चाहा पढ़ा। अब आप बताइए मुस्तफा करीम ने क्या पढ़ा होगा? आप मोमिने कामिल यानी ईमान की जान आप हैं, आप क्या पढ़ेंगे? कोई अलग कलिमात पढ़ेंगे? रब तबारक व तआला का कलाम ही तो पढ़ेंगे। इसीलिए तो अहले सुन्नत वल जमात, कभी आप फातिहा में बैठकर तो देखिए लोग पढ़ते क्या है? सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह फातिहा और दीगर आयतें पढ़ते हैं। यह कुरान पाक का हिस्सा है। तुम कहते हो फातिहा का खाना हराम है, फातिहा में पढ़ा क्या जाता है? कुरान
ईमान पढ़ा जाता है और तुम कहते हो हराम है, तो ये तुम्हारे लिए हराम है। आप इस खाने को नहीं खा सकते, क्योंकि मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए उस खाने को शैतान नहीं खा सकता। और बिस्मिल्लाह ये कुरान पाक की आयत है। हमने सिर्फ बिस्मिल्लाह नहीं बल्कि सूरह फातिहा भी पढ़ दी। अब फातिहा का खाना तुम्हारे बाप के लिए हराम था, तो तुम्हारे लिए भी। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारे पढ़ के तो देखें कि रब ने हुक्म क्या दिया है। आज जगह जगह हुजूर की गुस्ताखियां हो रही हैं, इसके जिम्मेदार कौन हैं? यही लोग हैं। अगर इन्होंने गुस्ताखियां न की होती तो इन गैर मुस्लिमों के अंदर इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो मुस्तफा करीम के साथ पर कुछ गुफ्तगू करते। मैं ऐलान करता हूं इस जिम्मेदार स्टेज से कि जो है इस बदबख्त औरत ने, इस नाज़र्फ बदतमीज औरत जिसका नाम नुपुर शर्मा है, उसने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाजेबा कलिमात कहे और जो है तमाम तरह के मामलात किए। हुकूमत के कान पर जू तक नहीं रहेगा, इसलिए क्योंकि इशारा तो तुम्हारा था। प्यारे आज मैं बड़ी माजरत से कहता हूं, तुम्हें जो है एक जो है पंजाबी एक्टर के मरने की बात तो याद है, तुम्हें आईपीएल के सारे मामलात तो याद हैं, लेकिन मुस्तफा की नामूस की बात याद नहीं कि आज लोग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत के खिलाफ बात कर रहे हैं और आपको फिक्र भी नहीं होती। होना तो ये चाहिए था। सहाबा का अकीदा देखे, लोग कहते हैं हुजूर ने दुश्मनों के लिए भी दुआ की, हुजूर ने दुश्मनों के लिए भी दुआएं दी हैं। प्यारे अगर कोई मुसलमान नहीं है, उस तक इस्लाम नहीं पहुंचा, तो हमें हुक्म नहीं है कि हम उसके मजहब को बुरा कहें। लेकिन अगर इस्लाम पहुंच चुका है तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि कोई भी शख्स हुजूर की शान में गुस्ताखी करे, हुजूर की शान मुबारका पर कोई नाजेबा कलिमात करे, तो हमें अपनी ज़बान क्या, हमें अपनी तलवारें निकालनी है और उसके सर को उसके जिस्म से अलग करना है। यही सहाबा का तरीका है। आए देखें अबू राफे को कत्ल करने का हुक्म किसने दिया? काब बिन अशरफ को कत्ल करने का हुक्म किसको दिया? अबू जहल जो था उसको जंगे बद्र में कत्ल करने का हुक्म किसने दिया? अल्लाह अकबर कबीरा। सिर्फ इतना ही नहीं, एक शख्स था जो मुर्तद हो गया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में नाजेबा कलिमात कहता। जब फतह मक्का के रोज आप एक फातेह के हैसियत से मक्का शरीफ में दाखिल हुए तो कुछ लोग थे कि जिनको सरकार ने कत्ल करने का हुक्म दिया। बहुत सारे लोगों को यह हुक्म दिया कि जो चाहे मक्का की हदूद में हरम में मक्का में दाखिल हो जाए उसके लिए अमान है, उसके लिए अमान है, और जो अपनी तलवारें रख दे, अपने हथियार डाल दे, उसके लिए अमान है। लेकिन कुछ शख्स ऐसे थे जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की थी। हुजूर ने उनकी गुस्ताखियों को माफ नहीं फरमाया बल्कि कत्ल करने का हुक्म दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्हीं में एक शख्स था अब्दुल उज़्ज़ा इब्ने क़तल। ये जो है मक्का के काबा शरीफ के गिलाफ में जाकर पनाह ले ली। एक तरफ काबे का गिलाफ है, एक तरफ काबे की दीवार है, वहां जाकर छुप गया। सहाबा ने हुक्म सुना था इसे जहां चाहो कत्ल कर दो, जहां पाओ कत्ल कर दो। अल्लाह अकबर कबीरा। साहबा ने अर्ज की, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स तो जो है काबे के गिलाफ से लिपटा हुआ है, क्योंकि हरमे काबा में, काबा शरीफ में, हतीम में जो तवाफ की जगह है उस जगह पर बिला वजह गैर मोजी जानवर को मारने का भी हुक्म नहीं है। तो साहबा ने अपनी तलवार रोक ली, मुस्तफा करीम के पास आए, अय अल्लाह के रसूल, उस शख्स ने तो काबे के खिलाफ में पनाह ले रखी है। मेरे आका फरमाते हैं वो गुस्ताख है और गुस्ताख की सजा सिर्फ मौत है। उसे जो है काबे के खिलाफ में जाकर कत्ल कर दो।
वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। गुस्ताख रसूल की एक सजा, सरकन से जुदा, सरकन से जुदा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। सरकन से जुदा। और सरकन से देखे जुदा। सहाबा ने क्या, ये तो सहाबा का तरीका था। रिवायत पाक में इमाम इब्ने हजर अस्कलानी अलैहिर्रहमा ने एक वाकया नकल फरमाया है। बयान फरमाते हैं कि जब मंगोल का बादशाह का बेटा नसरानी मजहब को कबूल करने लगा तो वहां पर जो है लोगों का जमावड़ा था, लोग जमा थे और तमाम तरह की महफिलें हो रही थी। तो वो शेख जो नसरानी शख्स था, यहूदी शख्स था, उसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की। सारे नसरानी यहूदी खड़े हैं, एक कुत्ता वहां पर खड़ा था जिसके गले में डोरी थी और वो बंधा हुआ था। जब मुस्तफा करीम की गुस्ताखी उसने सुनी तो वो इस तरह से दौड़ा कि अपनी रस्सी को जो है तोड़ दिया और उस बदबख्त गुस्ताखे रसूल पर इस तरह से झपटा जैसे उसे कत्ल कर देगा। लोगों ने उसे बचा लिया, फिर से पकड़ के उस कुत्ते को बांध दिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों ने कहा कि तुमने हुजूर की शान में नाजेबा कलिमात कहे थे, इसलिए जो है तुम्हारी तरफ ये कुत्ता दौड़ा। उसने कहा नहीं नहीं, मैं बातें इसकी तरफ उंगली उठा के कर रहा था, ये सोचा मैं इसको कत्ल करने की बात कर रहा हूं, इसलिए जो है इसने अपने डोरी को तोड़ा, मुझ पर हमला किया। अल्लाह अकबर कबीरा। इसने जब इतना कहा तो फिर से हुजूर की शान में गुस्ताखी की और उस कुत्ते ने अपनी डोरी को तोड़ा और इस कदर तेजी के साथ बढ़ा और उस गुस्ताखे रसूल की गर्दन पर ऐसा वार किया कि वो उसी वक्त वासिले जहन्नम हो गया, मर गया। प्यारे, मैं कहना ये चाहता हूं, एक जानवर भी नामों से रिसालत के लिए निकलता है। आज हम कितने कहां पर आकर खड़े हो गए हैं कि हमें एहसास तक नहीं। प्यारे, हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही है और किसी को कुछ बोलने की जुर्रत भी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। उलमाए किराम बोल रहे हैं और तमाम तरह के एहतजाज भी किए जा रहे हैं। मैं हुकूमत हिंद से मुतालबा करता हूं कि जल्द अज जल्द उस बदबख्त औरत को सजा दी जाए कि उसने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। हम हर चीज तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मुस्तफा करीम की अजमत पर अगर कोई कुत्ता भौंकता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपनी जान से ज्यादा, अपने वालिदैन से ज्यादा प्यारे आका से मोहब्बत करते हैं। क्योंकि हमें इज्जतें जो मिली है वो मुस्तफा करीम के नालैन मुबारक के सदके में मिली है। हम जी रहे हैं तो प्यारे आका की इज्जत के लिए जी रहे हैं। मेरे ताजुश शरिया ने कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। तो प्यारे, उस बदबख्त पर फौरी तौर पे कार्रवाई की जाए, वरना मुसलमान उसके खिलाफ बड़ा एहतजाज करेंगे। और आप हजरात भी तैयार रहिए, उलमाए किराम हमारे अकाबिर उलमा जो हुक्म देंगे हम फौरन उस बात पर लब्बैक कहेंगे। हमारे जिस्म में जान रहे ना रहे, लेकिन मुस्तफा करीम की अजमत पर आज नहीं आने देंगे। इसलिए प्यारे आका की अजमत को समझिए, मुस्तफा करीम की नामूस की बात आए, आप फौरन अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, क्योंकि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका ही है जो आज हम खुशहाली की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन तमाम तरह के ये मामलात हमारे सामने हैं। आप सोचें किस कदर बुलंद एहतजाज हुआ था। जो बात कमलेश तिवारी के मामलात में जो कमलेश तिवारी ने कही थी वही बात इस नुपुर शर्मा ने कही है, लेकिन ज्यादा कोई बड़ा एहतजाज नहीं हुआ और ना उसके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर उस बदबख्त बदतमीज औरत पर कार्रवाई की जाए, और अगर कार्रवाई नहीं कर सकते हो तो उसे हमारे सामने लाकर खड़ा करो, फिर कार्रवाई हम करेंगे। वाह वाह, बहुत खूब। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखेगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे
आप हजरात अपने अकीदे की हिफाजत फरमाए। बस आखिरी बात कह के अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं कि आप हजरात अपने अकीदे पर, यह अल्लाह का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अहले सुन्नत वल जमात में पैदा फरमाया। अपने अकीदे पर इस तरह से मजबूती से कायम रहिए। ये ना सोचिए कि जो है उनकी बातें सुने, देखें बताते क्या हैं, सुनने में क्या हर्ज है। हर्ज है मेरे भाइयों, अगर अहले सुन्नत वल जमात के पास आप हैं तो आपको दूसरों से क्या लेना। ये यकीन रखिए, जिस तरह से रोजाना सूरज निकलता है, हम और आप रहें ना रहें, ये सूरज कल भी निकलेगा, कयामत तक निकला रहेगा। और यही सच्चाई है, यही यकीन रख के आप अपने अकीदे पर कायम रहिए कि हम अहले सुन्नत वल जमात ही हक पर हैं, हक पर हैं, हक पर हैं। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला हमें जब तक जिंदा रखे नबी आले नबी की मोहब्बत में जिंदा रखे, और जब मौत आए तो नबी आले नबी की मोहब्बत में हमें मौत अता फरमाए। और अपनी गुफ्तगू को इस शेर से खत्म करूं, यही है आरज़ू तालीमे कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।